अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने पहली क्लास जो स्टार्ट की थी उसमें हमने जो अपना डिस्कस किया था, अपना पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। कोई ऐसा लो बेस्ड कि हम पढ़ेंगे कैसे, बोर्ड का कैसे पेपर कैसे आएगा, इसमें ऐसा लो बेस्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा स्टार्ट किया था चैप्टर 1 को, सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट है सेल वॉल। कि कल हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है। आज जो है हम इसका देखेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, कि सेल वॉल क्या है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये दो हैं हमारे आज, बल्कि इसमें ज़्यादा फोकस हम सेल वॉल पे करेंगे। तो इस लेक्चर में हमारे जो लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे कि सेल वॉल की प्रेजेंस, कि किन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, इसका स्ट्रक्चर क्या है सेल वॉल का, इसकी कंपोजिशन क्या है। वी विल टॉक अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, एंड रोल क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं जिन पे हम फोकस करेंगे वो यही होंगे कि सेल वॉल की हम देखेंगे प्रेजेंस किन किन में है, इनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और इसका रोल, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है कैसे बन सकते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल आपको मालूम है कि अगर हम सेल वॉल की बात करें कि सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट में है, कैरियोट्स में है, बैक्टीरिया वगैरह आप जानते हो, या फिर फंजाई में। ठीक, सेल वॉल, इसकी लोकेशन, इसकी प्रेजेंस कहाँ है। अगर हम इसका सेल का एक स्ट्रक्चर बना लें, इट्स आउटर मोस्ट बाउंड्री इन केस ऑफ द प्लांट सेल या बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, ये हमारी जो सेल वॉल है। सेल वॉल है। ठीक है, नेक्स्ट द सेल वॉल हमारी जो मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो आप इसे, दिस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड आउटर मैट्रिक्स या एक्सटीरियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल इज प्रेजेंट। कि अगर कोई लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे तो इन केस ऑफ द प्लांट सेल, द आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है हमारी सेल वॉल है, और नेक्स्ट टू द सेल वॉल, सेल वॉल से आगे जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट्स अ सेल वॉल, ये सेल वॉल है, और नेक्स्ट टू द सेल वेल ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, बाकी जो है इन केस ऑफ द प्लांट सेल, जब हमने प्लांट सेल बनाया है तो इसमें आपको मालूम है कि लार्ज वैक्यूल होता है, कंप्लीट हम सेल बना लेते हैं। ये लार्ज, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सेल इज कवर्ड बाय ए वैक्यूल। ये वैक्यूल ने कवर किया होता है, दिस द वैक्यूल, वैक्यूल है। एंड ऑन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल, सेल के पेरिफेरल पार्ट में ये जो है यहाँ सारा एक थिन लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म मौजूद है, तो इसे हम कहेंगे ये साइटोप्लाज्म है। एंड ऑन वन साइड द न्यूक्लियस इज पुश्ड असाइड, न्यूक्लियस एक साइड पे पुश कर दिया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। कि लार्ज वैक्यूल की वजह से ये जो न्यूक्लियस है, दिस द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पुश्ड असाइड। तो दिस द प्लांट सेल, प्लांट सेल है जिसमें आप देख रहे हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर, क्योंकि इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स में द आउटर मोस्ट बाउंड्री इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में इज आउटर मोस्ट बाउंड्री, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री। हम ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लिविंग बाउंड्री, क्योंकि सेल वॉल इज नॉट अ लिविंग, तो आउटर लिविंग बाउंड्री भी इसे कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लिविंग बाउंड्री, दो लिविंग बाउंड्री जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन जस्ट एक्सटीरियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिल्कुल बाहर आप देख रहे हो सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है। तो ये हमने इसकी लोकेशन भी देखी। अब सेल वॉल मौजूद किन किन में है, जो हमने कहा है प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद है, प्रोकैरियोट्स में मौजूद है, प्लांट सेल में मौजूद है, प्रोकैरियोट्स में मौजूद है, फंजाई में मौजूद है, ठीक है। अगर केमिकली देखें तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल मौजूद है दैट कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज से बनी हुई है। प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल है दैट डिफर फ्रॉम द प्लांट सेल वॉल, कि प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद है, जबकि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया की सेल वॉल्स में पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद है, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट द फंगल सेल वॉल, अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ द अबव, ये काइटिन से बनी हुई है, तो ये काइटिन से बनी हुई है। तो केमिकल कंपोजिशन हमने कहा है सेल वॉल की कि प्लांट सेल में सेलुलोज है, प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकेन है, फंजाई में इट्स कंपोज्ड ऑफ काइटिन, तो ये काइटिन से बनी हुई है। अब हम वी विल टॉक अबाउट पार्टिकुलरली प्लांट सेल वॉल, कि प्लांट सेल वॉल की बात करेंगे। प्लांट सेल सेक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लास्ट, कि प्लांट सेल वॉल जो है, प्लांट सेल वॉल secreted by प्रोटोप्लास्ट अतः सेल का प्रोटोप्लास्ट जो है ये सेक्रेट करते हैं, प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल, के सेल की डिवीजन के दौरान ये जो है प्रोटोप्लास्ट जो है ये जनरेट करते हैं। सेल वॉल जो है एक पोरस है, इट्स नॉट एक्ट एज अ बैरियर, जस्ट लाइक ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक बैरियर है एंड कॉज सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, इसे हम परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार्शली परमिएबल कह लें, सिलेक्टिवली परमिएबल बोलें, डिफरेंशियली परमिएबल बोलें। लेकिन हम यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, प्लांट सेल मेम्ब्रेन या एनिमल सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिविंग सिस्टम की है उसे हम सेमी परमिएबल नहीं बोल सकते। चार टर्म्स हैं जो फंक्शन के लिहाज से तो सेम है, सिलेक्टिवली परमिएबल, पार्शली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल, ये तीन टर्म्स सेम है। यानी सम ऑफ द सब्सटेंसेस आर अलाउड टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन which are needed inside a cell, while others are not allowed to pass through the membrane, कि कुछ को उसमें से गुजरने दिया जाएगा, कुछ को उसमें से गुजरने नहीं दिया जाएगा। This character is known as selectively permeable, कि सिलेक्शन कर रहे हैं, कुछ अलाउड कर रहे हैं, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ कर रहे हैं, कुछ को अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द नीड इन द सेल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो भी रूल तो यही है कि सम ऑफ द सब्सटेंसेस आर अलाउड टू पास, कि उसमें से भी बाज़ सब्सटेंसेस जो है उसमें से गुजर जाते हैं और बाज़ सब्सटेंसेस उसमें से नहीं गुजर सकते। इसका मतलब रूल तो सेम है। देन व्हाट्स द डिफरेंस, फिर डिफरेंस क्या है? सेमी परमिएबल जो है डिपेंडिंग अपॉन द पोर साइज, जैसा हमारे पास सीव है जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर में से जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है उसमें जो फिल्ट्रेट नीचे आता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पोर साइज, जो पोर साइज से मॉलिक्यूल्स छोटे हैं वो उसमें से गुजर जाते हैं, जो पोर साइज से बड़े हैं वो उसमें से गुजर नहीं पाते। तो दिस कैरेक्टर इज सेमी परमिएबल, इज नॉट अ फुली परमिएबल, सेमी हाफ परमिएबल,
यानी half of the substances are allowed while the other half are not allowed that are larger than that size of the pore. जो उस पोर के उस साइज से बड़े हैं उनको गुजरने नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज उस पोर से छोटा है वो इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर में से पास कर जाते हैं. इसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल. अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या इज नॉट ट्रू फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये चार ऑप्शन दिए हों. सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पार्शली परमिएबल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल भी है, पार्शली भी है, डिफरेंशियली परमिएबल भी है. ये तीन टर्म्स तीनों ठीक हैं, अप्लाई होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन अगर हम दे रहे हैं सेमी परमिएबल, इट्स नॉट ट्रू फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स नॉट ट्रू फ्रॉम द लिविंग सिस्टम मेम्ब्रेन. ये जो हमारी लिविंग सिस्टम की मेम्ब्रेन है इसके लिए ये टर्म अप्लाई नहीं होती. ये किसके लिए होती हैं? ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के लिए होती है. तो यही क्वेश्चन जो है रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है कि हम जो है, जो आपके पास लैब के अंदर फिल्टर पेपर है, इनमें से कौन सी टर्म जो है उस पर अप्लाई होती है या कौन सी ऐसी टर्म है जो अप्लाई नहीं होती. अगर यह है कि कौन सी टर्म है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द फिल्टर पेपर, तो बाकी तीनों नहीं है. कौन सी हो रही है? सेमी परमिएबल. तो वहाँ करेक्ट आंसर सेमी परमिएबल होगा. ठीक है. लेकिन सेल वॉल हम कहते हैं ये पोरस होती है. सेल वॉल इज अ पोरस, ये पोरस है एंड अलाउज फ्री पैसेज, यानी फ्रीली परमिएबल है. वाटर एंड डिजॉल्व्ड मटेरियल्स, जितना भी उसमें डिजॉल्व मटेरियल है या वाटर है, ये उसे एक्ट एज ए बैरियर है ही नहीं है. जब बैरियर के तौर पे काम ही नहीं करती तो फिर तो ये फ्रीली परमिएबल है. ठीक है. अब अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 लेयर्स हैं सेल वॉल में. ये प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल है. ठीक है. सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल, और तीसरा कौन सा है? मिडल लैमेला. मिडल लैमेला फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड. तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल. 3 लेयर्स हैं. प्राइमरी लेयर है दैट इज अ ट्रू सेल वॉल, जो ट्रू सेल वॉल है. सेकेंडरी और मिडल लैमेला, मिडल लैमेला है. तो इस तरह प्लांट सेल वॉल को 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है. अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की कि प्राइमरी सेल वॉल क्या है. अगर प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो इट्स अ ट्रू सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल इज अ ट्रू सेल वॉल, इज अ ट्रू सेल वॉल. ट्रू सेल वॉल ये असल में ये ट्रू सेल वॉल है. ठीक है. एंड डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स, और जो नए आफ्टर द सेल डिवीजन नए सेल्स बनते हैं उनमें ये डेवलप होती है, यानी सेल डिवीजन के दौरान बनती है. ठीक है. अगर हम ये बात करें कि ये हमारा एक सेल है, यही बात करने चलिए यहाँ बना लेते हैं. ये हमारा एक सेल है, ये सेल है, और आपको मालूम है कि यहाँ एक ऑर्गेनेल है जिसे हम गोल्जी बॉडीज़ बोलते हैं या गोल्जी अपरेटस बोलते हैं. ठीक है. इधर भी होगा, इधर भी एक से ज़्यादा होते हैं. गोल्जी अपरेटस का मकसद क्या है? ये एक पैकेजिंग फैक्ट्री है, सेल सेक्रेशन करती है. गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लें, गोल्जी अपरेटस बोल दें. ठीक है. यहाँ से कुछ मटेरियल बन के जो कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर बनता है वो यहाँ आता है, पैक होता है, मेम्ब्रेन के अंदर पैक होता है और उसे सेक्रीट कर दिया जाता है जो भी वहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके मुताबिक. क्योंकि अब यहाँ सेल डिवाइड हो रहा है और सेल वॉल बनने जा रही है. तो गोल्जी बॉडी में जो अपरेटस आएगा दैट शुड बी द सीमेंटिंग, वो सेल वॉल मटेरियल का होगा. तो गोल्जी वेजिकल्स बनेगी यहाँ से. ये गोल्जी वेजिकल्स बन गए. दीज आर द गोल्जी
वेसिकल्स। ये गोल्जी वेसिकल्स जो हैं ये सेंटर में जाके इकट्ठे हो जाते हैं और फ्रैग्मोप्लास्ट बनाते हैं। ये मैं इस तरह का बना देता हूँ, ये इकट्ठे हो गए। ये जो डेवलप हुआ है इसका स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलेंगे, बाय द फ्यूजन ऑफ द गोल्जी वेसिकल्स, इसे हम बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट से बारे में क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रैग्मोप्लास्ट आप देख रहे हैं ये कैसे डेवलप हुआ है, गोल्जी वेसिकल्स की फ्यूजन से। वो गोल्जी वेसिकल्स दैट आर बर्डेड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी से बर्ड ऑफ हुए हैं और उनके अंदर सेल वॉल मटेरियल है, ठीक है, बाय द फ्यूजन ऑफ गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी वेसिकल की फ्यूजन से फ्रैग्मोप्लास्ट बना है। और ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है इसके ऊपर फिर जो है ये नए गोल्जी वेसिकल जो है आगे ऐड होते जाएंगे, इवन अक्रॉस होल विड्थ ऑफ द सेल वॉल। ये इस तरह पूरे का पूरा ये लग जाएगी। अब जब ऐसे हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, तो इनकी क्रॉस वॉल जो है ये वाली, ये सारी अंदर से डिसॉल्व हो जाती है और साइड वॉल्स ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी। जब साइड वॉल फ्यूज़ हो जाएंगी तो ये अगर हम इधर दरमियान में से मैं आपको क्लियर कर दूं, ये क्रॉस वॉल जो है सारी इस तरह हमने कहा है डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व होने के बाद जो साइड वॉल्स हैं वो आपस में मिल जाएंगी, साइड वॉल आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी। ये साइड वॉल फ्यूज़ होके कंटिन्यूस लेयर बन गई इधर, ये साइड वॉल फ्यूज़ होके कंटिन्यूस लेयर बन गई इधर, और इनके अंदर जो क्रॉस वॉल्स थी वो ख़त्म होगी। अब ये जो दरमियान में है सीमेंटिंग मटेरियल, जैसा दो ब्रिक्स के दरमियान हम सीमेंट लगा देते हैं और दो ईंटें आपस में जुड़ जाती हैं, तो दिस इज़ द मिडल लैमिला, इसे हम मिडल लैमिला बोलते हैं। और दिस इज़ द प्राइमरी वॉल, ये प्राइमरी वॉल है इस सेल की, और दिस इज़ द प्राइमरी वॉल ऑफ दिस सेल। तो दो नेबरिंग सेल्स के दरमियान जो पहली वॉल बनती है वो प्राइमरी वॉल होती है, तो ट्रू प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो अगर इसकी हम देखें लोकेशन, तो मिडल लैमिला से इनर टू द मिडल लैमिला ये मौजूद होती है, ठीक है। प्राइमरी वॉल फ्लेक्सिबल होती है। प्राइमरी वॉल, द प्राइमरी वॉल इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, स्लाइटली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये कहाँ बन क्या रहा है, ये दो नेबरिंग सेल्स के दरमियान और इनर टू द मिडल लैमिला। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहले क्या बना, तो मिडल लैमिला फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड, सबसे पहले मिडल लैमिला है, उसके बाद जो है हम कहेंगे कि ये प्राइमरी वॉल है, ठीक है। अब प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि प्राइमरी वॉल किससे बनी, किससे केमिकली किससे कंपोज होती है, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्राइमरी वॉल, जो केमिकल कंपोजिशन है इसकी, केमिकल कंपोजिशन वो किससे बनी है, ये इसमें सेलुलोज फाइबर्स हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन मटेरियल, ये पेक्टिन। तो केमिकली ये तीन कंपाउंड से मिलके बनती है। कौन कौन सी है, ये सेलुलोज है, द प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है, रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स लाइक हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। इसका ये तीन चीज़ें हैं जो आपस में मिल के प्राइमरी सेल वॉल बनाती हैं, और ये एक स्पेशल इसकी अरेंजमेंट होती है जिसे हम क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहा जाता है। आपको मैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बना के भी दिखाता हूँ, लेकिन अब हमें 1 मिनट की ज़रा ब्रेक लेंगे ताकि ये बोर्ड क्लियर किया जाए, और फिर आपको यहाँ में उसकी जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है कैसे बनती है वो भी हम बात करते हैं। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे सेलुलोज फाइबर की अरेंजमेंट की,
के जो सेलुलोज फाइबर हैं ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, या सेल वॉल में जो सेलुलोज फाइबर है इन व्हाट वे दे आर अरेंज, कि वो किस तरीके से अरेंज। तो सेलुलोज फाइबर जो हैं ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, द फर्स्ट लेयर ऑफ द सेलुलोज फाइबर आर पैरेलल विद ईच अदर, वो पैरेलल है, ये पैरेलल जा रहे हैं। While the second layer of the cellulose fiber are at right angle with the first layer, ये right angle पे हैं, right angle with each other. Second layer is right angle, while the third layer जो हमारी जो third layer है, ठीक है, at any other angle, यानी पैरेलल के अलावा राइट एंगल के अलावा किसी एंगल पे भी हो तो ये हो गई, तो एट एनी अदर एंगल, ठीक है। तो ये थर्ड लेयर जो है ये किसी भी एंगल पे मौजूद हो सकती है। ये दिस द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, कि इसे हम क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर वो क्या होगी, पैरेलल, जो सेकंड लेयर है वो क्या होगी, एट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल पे होगी, और जो थर्ड लेयर है वो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, एट एनी अदर एंगल, किसी भी एंगल पे हो सकती है, ठीक है। तो दिस द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट सेलुलोज फाइबर जो है रन थ्रू द अदर मटेरियल, यानी जो माइक्रोफाइब्रल्स हैं हेमीसेलुलोज के, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन कि इनके थ्रू जो रन करते हैं, पेक्टिन की मौजूद होती हैं। तो इस तरह ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल, ये सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। अगर इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट क्या है, या हम कहते हैं कि सेल वॉल क्यों इतनी स्ट्रेंथन्ड होती है, क्यों इतनी रिजिड होती है। अच्छा, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ये नेचर में देखें इस तरह भी पाई जाती है। तो अब हम जब आपको मालूम है लेंटर बनाते हैं या कोई भी इस तरह का चीज़ बनाते हैं जो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उसमें आप देखते हो कि पहले हम जो वो आयरन रॉड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, फिर आयरन रॉड्स को हम राइट एंगल पे रखते हैं, फिर उनको बांधने के लिए डायगोनल एक इस तरह तिरछी भी जो है थर्ड लेयर बनाते हैं। तो ये नेचर में जो पाई जाते हैं, यहाँ से ही हमने ये वो पिक्चर ली है कि किस तरह हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह हम इस तरह की लेयर स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, जिसमें 3 लेयर सेलुलोज की पाई जाते हैं, सेलुलोज फाइबर की, ठीक है। एंड दिस फीचर गिव्स द सेल ग्रेट स्ट्रेंथ, और ये फीचर जो है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, इसकी वजह से सेल वॉल जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। एंड द प्राइमरी सेल वॉल इज अडेप्टेड टू ग्रोथ, द सेल स्ट्रेचेस द प्लास्टिकली, यानी जब ग्रो करती है तो स्ट्रेच होती है, लेकिन प्लास्टिकली इरिवर्सिबली जब ये स्ट्रेच करती है तो ये जो दरमियान में गैप आता है इज फिल्ड विद द अदर मटेरियल, पेक्टिन मटेरियल अदर, बिल्कुल सेम। जब आप लेंटर डाल रहे होते हो तो ये बनाने के बाद आप उसके कंक्रीट फिल करते हैं, जो दरमियान में स्पेसेस आ जाती है उसमें कंक्रीट फिल कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो बड़ा हार्ड और रिजिड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो सेम केसेस देयर, बल्कि हम ये कहना चाहिए सेम केसेस ओवर देयर, क्योंकि इससे देख के हमने वो बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल, ये जो पहले मैंने डायग्राम बनाई थी, मैं दोबारा इधर बना लेता हूँ। ये हमने बनाई थी जनाब सेल का, ठीक है। ये दरमियान में प्राइमरी सेल वॉल थी, इस सेल की बनी जो फ्रैग्मोप्लास्ट से बनी थी, ये प्राइमरी सेल वॉल थी इसकी, ये सेल की, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। इस सेल की, और दिस वन द प्राइमरी सेल वॉल। तो दिस सेल, और ये हमने कहा था मिडल लैमेला, ठीक है। मिडल लैमेला इज द सीमेटिक मटेरियल। अब
यहाँ जो है सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल कब पैदा होती है? जब इसकी सेल की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर द मैच्योरेशन, जब फुली साइज अटेन कर लेते हैं तो फिर सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है। एंड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट ओनली द स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स, सिर्फ स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स के अंदर जो डेड सेल्स हैं उनमें होती है। तो दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल। सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल जो है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? इसमें भी सेलुलोज भी पाया जाता है, हेमिसेलुलोज भी है, ठीक है, हेमिसेलुलोज भी है, और सॉल्ट्स भी हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है, सॉल्ट्स इसमें पाए जाते हैं, लिग्निन है, क्यूटिन है, सॉल्ट्स हैं, लिग्निन है, क्यूटिन है। तो दिस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल। आप देख रहे हो दो प्राइमरी सेल वॉल के, ये प्राइमरी सेल वॉल है, इससे अंदर बनती है, ठीक है, इज फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान, यानी इसके अंदर जो है ये फिर हमारे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान, ये इसे क्योंकि मेंशन कर देते हैं, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किन में? ओनली द स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, ये जो डेड सेल्स होते हैं स्क्लेरेंकाइमा सेल तीन तरह के, एक स्क्लेरेंकाइमा, पेरेन्काइमा जो स्टोरेज के लिए होते हैं, वो स्टोर करते हैं, ठीक है, कोलनकाइमा वो बेबी प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये जो है स्क्लेरेंकाइमा दीज आर द डेड सेल्स, और ये जो है अडल्ट प्लांट्स में मौजूद होती हैं। द प्लांट पोजेसेस द सेकेंडरी सेल वॉल आर जनरली डेड। वो प्लांट सेल वॉल जिनमें सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है आमतौर पर डेड होते हैं, एंड प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द प्लांट, और प्लांट को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो सेकेंडरी सेल वॉल है, एंड प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है टू द सेल को, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो केमिकल कंपोजिशन है सेकेंडरी सेल वॉल की, उसमें सेलुलोज भी है, हेमिसेलुलोज भी है। जो प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन नहीं थी उसमें भी सेलुलोज था, हेमिसेलुलोज था, लेकिन उसमें साथ क्या था? पेक्टिन। इसमें पेक्टिन नहीं है, इसमें लिग्निन है। लिग्निन जे इनको जो सेलुलोज फाइबर इन्हें एडहेयर करता है, जोड़ता है, और साथ क्यूटिन है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज़ रीच इट्स हाईएस्ट, जो पहले मैं बताया कि मैक्सिमम जब साइज अपना अटेन कर लेता है आफ्टर द मैच्योरिटी, मैच्योर हो जाता है, तो फिर ये सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, और सेकेंडरी सेल वॉल थिक और रिजिड होती है, और प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, और प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। केमिकल कंपोजिशन लिखी हुई है जो कि इसकी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, और साथ कुछ वैक्सेस मौजूद होते हैं। दिस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। सेलुलोज फाइबर इसमें भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट शो करते हैं, जस्ट लाइक दिस, कि 3 लेयर्स में अरेंज होते हैं। पहली लेयर पैरेलल, सेकेंड लेयर जो है राइट एंगल टू द फर्स्ट वन, एंड थर्ड लेयर एट एनी अदर एंगल, ठीक है। लिग्निन जो है मैंने बोला है सीमेंट करती है, लिग्निन एडहेयर करता है, सीमेंट करता है, एंकर करता है, जोड़ता है सेलुलोज फाइबर्स को, ठीक है, टुगेदर, एंड इट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडनेस। इसी के जब वो आपस में एडहेयर करेगा तो सेल वॉल में रिजिडनेस आएगी। द सेकेंडरी सेल वॉल प्रोवाइड्स द डेफिनेट शेप, ये सेल को खास शेप प्रोवाइड करती है, एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, और मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है, ठीक है। तो इस तरह सेकेंडरी सेल वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें लिग्निन जो है ये उसको जो है एंकरेज का रोल अदा कर रहा है,
सेलुलोज फाइबर्स को आपस में जोड़ने का रोल अदा कर रहा है, जिसकी वजह से इट बिकम्स मोर रिजिड एंड प्रोवाइड द मोर मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, टू द प्लांट्स। ठीक है। अब थर्ड जो है हमारे मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला मैंने बोला था फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड, सबसे पहले जो है मिडल लैमेला बनते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की देखें तो इसमें मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम साल्ट्स होते हैं और साथ जो है पैक्टिन मटेरियल भी मौजूद होता है। दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिडल लैमेला। तो ये एडहेयर करता है, ये दो प्राइमरी सेल वॉल्स, जो नेबरिंग सेल्स की प्राइमरी सेल वॉल्स को जोड़ के रखता है। ठीक है। तो मिडल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल of the adjacent cells which holds the cell together, जिसकी वजह से ये दोनों just like the cement between the two bricks, कि दो ईंटों के दरमियान जो सीमेंट दो ईंटों को जोड़ के रखता है, सेम रोल ये मिडल लैमेला कर रहा है। लैमेला का मतलब होता है लेयर, जो दो सेल्स के दरमियान एक लेयर है। ठीक है। इट कंपोज ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स, कि मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है। तो इस तरह हमने ये तीन जो है इसकी कंपोजिशन हमारी जो सेल वॉल की थी, उसमें प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और जो मिडल लैमेला है, इनके स्ट्रक्चर, उनके केमिकल कंपोजिशन, ये सारी जो है हमने डिस्कस की। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली SLO बेस्ड होंगे, तो चेंज करके भी पूछे जा सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट डाउन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्राइमरी वॉल्स, राइट डाउन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वॉल्स, प्लाज्मा, मिडल लैमेला, उसकी केमिकल कंपोजिशन, या ये केमिकल कंपोजिशन लिखी जा सकती है कि ये किसकी है, प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है। MCQs बन सकते हैं कि चारों के केमिकल लिख के एक जो है कोई भी केमिकल जो है किसी दूसरी लेयर प्राइमरी वॉल का लिख दें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द केमिकल ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है। तो किस तरह भी ये बन सकते हैं। तो आज हमने ये जो सेल वॉल डिस्कस किया है, नेक्स्ट जो है कल जो है हम इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन, उससे क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि आपने फॉलो किया होगा। हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। क्वेश्चन को अगर हो तो हमें डेफिनेटली व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए, यू लर्न के साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।